बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने किया है। अरे ये कह कौन रहे हैं, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कुर्सी छोड़े तो वही मुख्यमंत्री आवास कौन गंगा जल से धुलवाया गया, गंगा जल से धुलवाया गया। वो ये आरोप लगा रहे, अभी कल ही आप लखीमपुर खीरी की देख लीजिए, बाबा जी का तुरंत ही मूर्ति हटवा दी गई, वहां बवाल हो गया, दंगा हो गया। और ये कहने का काम तो दिखाना नहीं है, गांव गांव जनता देख रही है कि किस तरीके से कौन सम्मान बाबा जी का कर रहा है, और वो भी बाबा जी के सम्मान में बदलाव करेंगे और सत्ता को चकनाचूर कर देंगे, हिला देंगे और यूपी से भगाने का काम करेंगे। अच्छा, सब लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो विचार हैं उनको आगे रखकर चलते हैं। अभी 2026 चल रहा है, तो क्या लगता है पिछली सरकारें और अब की सरकारें क्या बाबा साहब के मार्ग पर वास्तव में चल रही हैं या फिर सिर्फ उनके नाम पर वोट बैंक की राजनीति की जाती है? नहीं, देखिए, जिस तरीके से संविधान बचाने के लिए, उसको सही से लागू करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है और उसी को लेके पीडीए को संगठित किया जा रहा है, और वही पीडीए जो है जिसके ऊपर अत्याचार आज हो रहा है, जो सताए जा रहे हैं, किसी की जमीन लूटी जा रही है। तमाम हमने पूरे उत्तर प्रदेश में आज के 10 साल पहले कैसे ताल थे और आज लगभग 80% ताल पे भाजपा वाले कब्जा करके पूरा ताल ही बेच लिए, वहां बड़े बड़े मकान बन गए। अरे तो उन सब का जवाब जो है वो जनता देने जा रही है। जी, अभी आपको पूरा देश सुन रहा है, आखिरी में आप क्या कहना चाहेंगे देशवासियों से कि 2027 में जनता अखिलेश यादव को क्यों चुने और क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम जनता से एक ही अपील करते हैं कि आने वाले समय में जिस तरीके से आप लोग प्रताड़ित हुए, चाहे महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, छुट्टा जानवर, तमाम ऐसे मुद्दों से प्रताड़ित हुए हैं, उसका आप मुंहतोड़ जवाब बेधड़क दीजिए, क्योंकि अब वो समय आ गया है कि इन अत्याचारियों को प्रदेश से हटाया जाए। अगर बाई चांस 27 में आपकी सरकार आती है तो आप अपने जैसे लोगों के लिए क्या मांग रखेंगे अखिलेश से? देखिए, सबसे पहले तो अगर हमारी सरकार आएगी तो हम दिव्यांग भाइयों के लिए परसेंटेज, जैसे कोई 40% विकलांग है, वो पढ़ा लिखा है, तो वो अपना रोजगार करे, नौकरी पाए। उसके नीचे ऊपर और हैं तो उनके लिए रोजगार का काम किया जाए। जैसे किसी का दोनों हाथ सही है तो उसको अगर बैटरी वाली गाड़ी दे दिया जाए तो वो आदमी कमाते भी रहेंगे, अपना घर का खर्चा और घूमने का काम भी करेंगे। उससे ज़्यादा जो विकलांग है, जो हमारे दिव्यांग भाई घर पे ही रहते हैं या मानसिक तौर पे हैं, उनके लिए मैं शासन से लगभग 10,000 रुपया महीना पेंशन कराने का काम करूंगा, जिससे कम से कम वो दिव्यांग भाई किसी आदमी को अपने साथ रख ले 4-6 हज़ार में और अपने उनकी ज़िंदगी सुचारू रूप से चलती रहे। अच्छा, इस सरकार ने भी दिव्यांगजनों के लिए काम किए हैं, दिव्यांग पेंशन योजना चलाई और दिव्यांगों के लिए जैसे बहुत सी ऐसी सुविधाएं दी, तो क्या इसका लाभ कभी लेने की कोशिश आपने नहीं की? ये सरकार केवल झुंझुला पकड़ाती है। अरे जब माननीय मुख्यमंत्री जी भरे विधानसभा में ऐलान किया कि अब की पेंशन 1500 सबके खातों में जाएगी, लेकिन कहाँ गुल्ल हो गई पता ही नहीं लगा, सबके खाते में वही 1-1 हज़ार रुपया गई है। तो जब विधानसभा में जो मुख्यमंत्री भरे दरबार में कह सकता है, पूरे देश के सामने कह सकता है कि 1500 जा रही है और नहीं गई, तो उससे बड़ा झूठ बात और क्या किया जाए। ये कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ, यही है इनकी राजनीति। ठीक है, आप स्टार प्रचारक के तौर पर रहे हैं, इससे पहले जब सरकार रही होगी तब से रहे होंगे, 9 साल से तो अभी योगी जी हैं सत्ता में, तो फिर इस सरकार से आपकी उम्मीदें जो हैं, क्योंकि 9 साल लगातार बहुत बड़ा समय होता है और बीजेपी समर्थक भी कहते हैं 19 हारे, 22 हारे, 24 हारे, ऐसे कह के बीजेपी समर्थक भी कहते हैं, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि लाओ अच्छा पाला बदल लेते हैं, पता नहीं सरकार आएगी कि नहीं आएगी? देखिए, इसके पहले मैं क्या कहा, हम उसी नेता का साथ देते हैं जो जनता के साथ हो।
जो जनता के कंधों से कंधा मिला के उनके लिए संघर्ष करे, वो भी सत्ता से, उसके साथ हम लोग रहना पसंद करते हैं। और यही विचार था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। हम लोग, हमारी ही ऐसी समाजवादी पार्टी है जो कहीं परेशान हो, हम लोग सड़क पे उतर के तुरंत उसको न्याय दिलाने का काम करते हैं। और पार्टियों में ऐसे नेता कार्यकर्ता नहीं है कि जो तत्काल न्याय दिलाने का काम जनता को करते हों। अगर ऐसी बात है तो फिर ये जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, जैसे पूजा पाल हो गई, अपर्णा यादव, वो तो उनकी भाभी हैं, फिर ये लोग बीजेपी का दामन क्यों थामे? अरे हमने बता दिया भाई कि जिसको जानना है, देखिए 10% नेता पूरे देश प्रदेश हर जगह होते हैं कि जहां मलाई काटनी हुई उसी तरफ एक भाग जाते हैं। और भगने के बाद अगर वो आरोप नहीं लगाएंगे तो उनके पास बचा क्या है? आरोप के अलावा कुछ बचता नहीं है। इसलिए वो जो भी आरोप लगा रहे वो गलत होता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो सत्ता के साथ गरीबी अमीरी, अरे हम ये दावा करते हैं कि अगर पति बीमार हो जाए तो क्या पत्नी को साथ छोड़ के भाग जाना चाहिए? वही तो समय होता है देखने का कि हमारे जीवन साथी कितना साथ निभाएंगे। उसी तरीके से जिसको पार्टी देखनी है, आदरणीय नेताजी के विचार को देखना है, वो उस पार्टी को कभी नहीं छोड़ेंगे। दुख हमेशा आता और जाता रहता है। कल एक बीजेपी नेता से हमारी बात हुई, वो भी अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि एक विशेष समुदाय से आते हैं, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी में मुसलमानों के हाथ में पत्थर थमा दिया जाता है और मुसलमानों को गुंडा बनाने का काम करती है समाजवादी पार्टी। देखिए अभी हमने कुछ देर पहले क्या कहा कि जो भी जाएगा वो अगर आरोप नहीं लगाएगा तो कैसे जनाएगा कि मैं भाजपा ही हूँ? तो वो तो सिस्टम है, चलता रहेगा। जो भी जाएगा वो आरोप तो लगाएगा। तो लेकिन जनता भी तो देख रही है कि मेरे साथ कौन क्या कर रहा। अब तमाम जगह जनता प्रताड़ित होती है, जनता को लूटा जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। तमाम घर चूल्हा नहीं जल रहा है, पेट्रोल डीजल की अभी आपने हालत देखी ही है। तो जब जनता लूट रही है तो जनता न जाने हमारे पड़ोसी हमारे साथ क्या करे। अरे हमने पहले ही बता दिया, डिप्टी सीएम जितना काम किसी थाने में नहीं जाके करा पाएंगे, हम लोग विपक्ष में सैकड़ों लोग बैठ के वो टहल कराने का काम करेंगे। तो इसलिए आज भाजपा सरकार में चाहे वो विधायक हो, चाहे डिप्टी सीएम हो या कोई भी हो, केवल वो एक पालतू की तरह पाले हुए हैं कि आप बैठे रहिए, जातीय समीकरण बनाते रहिए, लेकिन कभी अपने समाज का, अपने प्रदेश के लोगों का भला मत कीजिएगा। ऐसा शासन है। ठीक है, ये तो हो गई आप लोगों की आपसी बात। लेकिन अगर महिलाओं की बात करें तो कह रहे हैं लोग कि समाजवादी पार्टी की सरकार जब थी तो उसमें महिलाओं को समाजवादी पार्टी के जो गुंडे हैं वो परेशान करते थे। भाजपा सरकार में महिलाओं का सम्मान है, इसीलिए महिलाओं की पहली पसंद है भाजपा सरकार। जितना अत्याचार आज भाजपा सरकार में हो रहा है, इतना महिलाओं के ऊपर कभी अत्याचार नहीं हुआ है। अगर इतने महिलाओं से सरकार को मोहब्बत है तो क्यों नहीं स्नातक स्तर तक की बच्चियों का फ्री कर दे, निःशुल्क शिक्षा कर दे। अभी यही लखनऊ में तमाम महिलाएं मजदूरी करती हैं, वो भी आवाज उठा रही थी कि हमको 9,000 मिलता है, 8,000 मिलता है। सबसे पहले उन महिलाओं को तो न्याय दिलाने का काम करे, उनको ठीक ठाक वेतन तो मिले जिससे वो अपने परिवार को चला दे। अरे चौराहा चौराहा महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, लेकिन केवल एक ही बात है कि किसी चैनल टीवी की हिम्मत नहीं कि खबर दिखाने का काम करे। ठीक है, ये सारी बातें तो हो गई। अभी हमें लास्ट सवाल आपसे ये लेना है कि जैसे कि कहा जाता है कि समाजवादी सरकार में ये जो गुंडागर्दी है, क्योंकि आप भी सुनते होंगे इससे पहले जब सरकार रही तो हर कोई कहता था हमारे चाचा विधायक हैं। ऐसा क्या सच आरोप लगता रहता है कि जब समाजवादी सरकार आती है तो जितने भी ये मंचले हैं इनके मंसूबे बढ़ जाते हैं? मंचलों के मंसूबे तो आज बढ़े हुए हैं। तमाम जगह तमाम घटनाएं प्रतिदिन सामने आपको आ रही हैं कि छोटी छोटी बच्चियां 4 साल 5 साल, ये किसके शासन में रेप हो रहा है? बाबा जी के शासन में रेप हो रहा है। आखिर क्यों नहीं इन सबको शासन टाइट करके रोकते हैं? तो
बुलडोजर तो चलाते हैं। अरे बुलडोजर वहाँ बाबा जी चलाते हैं जहाँ रिएक्शन होता है। रिएक्शन जैसे हिंदू मुस्लिम का कोई घटना घटा तो वहाँ बुलडोजर पहले जाएगा। अरे यही बुलडोजर तो अब के, हाँ भले आपने याद दिला दिया हमको, इस समय आपको तो मेरठ जाना चाहिए। 4000 घर, वो भी अपने बीजेपी के कार्यकर्ता थे, 4000 मकान धराशायी हो गया। और जो प्रभु राम का रोल किए थे सांसद जी अरुण गोविल जी, अरे वो जहाँ से सांसदी लड़े उसको छोड़कर ही वो भाग गए। इस समय वहाँ की जनता उनको खोज रही कि हमारे सांसद जी भाग कहाँ गए, कौन न्याय दिला रहा है। अरे उनसे अच्छा तो हमारे अयोध्या के सांसद जी है, पीडीए के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आशीर्वाद से जब से हमारे अयोध्या के सांसद जी अयोध्या में जीते हैं, कम से कम 5 लाख मकान गिरने से बच गया। आज वो न जीते होते तो 5 लाख मकान यह भाजपा सरकार गिरवाने का काम करती, क्योंकि जब जब बाबा का बुलडोजर उठता है हमारे सांसद अयोध्या के अवधेश प्रसाद जी सीना ठोक के खड़े हो जाते हैं कि देखिए अब पीडीए का नेता आपके सामने आ गया, आपके बुलडोजर को वापस जाना पड़ेगा। और चला गया है, नहीं 5 लाख मकान कम से कम हमारे अयोध्या में अब तक गिर गया होता। तो फिर इस तरह से अगर मान लीजिए सांसद विधायक के आगे आने से बुलडोजर रुक जाता है तो फिर और भी जो आपके विधायक है उनको भी आगे आना चाहिए। नहीं तो आते तो है, लेकिन वही मेरठ में, अरे उनको तो कम से कम इतना लाज रखना था। प्रभु राम की मर्यादा का उन्होंने रोल किया था। उनको तो यह चाहे जिस सत्ता में होते, अगर उनका मेरठ में प्रजा सताई जा रही थी तो इसे खड़े खड़े उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था कि मैं प्रभु राम के नाम का वोट पाया हूँ और मैं उनके आदर्शों पर चलते हुए अपने प्रजा के लिए इस्तीफा दे देते भाजपा में, तब मैं जानता कि वो मर्यादा का काम किए हैं। लेकिन जब से बुलडोजर मेरठ में चल रहा है तब से वो पूरा मेरठ छोड़ के ही भाग गए हैं और वहाँ की जनता रो रो के खोज रही है कि सांसद जी कहाँ चले गए। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से अब तक के प्रधानमंत्री हैं। राहुल गांधी हर बार उनके कंपटीशन में आते हैं लेकिन जीत नहीं दर्ज हो पाती है। क्या लगता है अब जब 2029 में चुनाव होगा तो क्या प्रधानमंत्री बदलेगा या फिर कोई फिर से भाजपा का ही प्रधानमंत्री बनेगा? प्रधानमंत्री तो जनता ने बदल दिया है। कौन है फिर? पहले बात सुनिए, प्रधानमंत्री जनता ने बदल दिया था लेकिन वो बैसाखी के सहारे बने हुए हैं। केवल बैसाखी के सहारे जितना दिन चल ले और नहीं तब की तो जनता यही देश की बैसाखी भी छीनने का काम करेगी और उनको सत्ता के बाहर कर देगी। मतलब प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ को बना देंगे क्या? क्योंकि जो समर्थक हैं वो तो यही कह रहे हैं। प्रदेश की जनता भाजपा को हटाएगी और पूरी भाजपा, चाहे उत्तर प्रदेश की हो चाहे देश की भाजपा हो, भाजपा को सत्ता से हटाने का हमारे देश प्रदेश की जनता करेगी। कौन होगा देश का प्रधानमंत्री? 2027 में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? इन सवालों का जवाब दिया है पंडित समरजीत पांडे ने। उन्होंने कहा कि अब की बार सरकार बदल जाएगी, बदलाव के मूड में है। 2027 का सत्ताधीश कौन होगा, इसका बड़ा खुलासा किया है पंडित समरजीत पांडे ने। आने वाला वक्त बताएगा 2027 में सत्ता किसके हाथ जाएगी, क्योंकि बदलाव की बयार बह रही है। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा कहना है पंडित समरजीत पांडे का, जो है सपा के स्टार प्रचारक। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जनता अब की बार बदलाव के मूड में है। जनता महंगाई से परेशान है, भाजपा सरकार की कुरीतियों से परेशान है। आने वाला वक्त बताएगा कि 2027 की सत्ता किसके हाथ जाएगी और कौन बनेगा 27 का सत्ताधीश। कैमरा पर्सन रुद्र के साथ मैं प्रतीक्षा, जनमन समाचार।